जल्दी से आ जाओ, शुरू करते हैं क्लास। क्षेत्रमिति की शायद क्लासें अपनी कितनी होगी, 10-12 क्लासें होगी आज, ज़्यादा होगी। और अभी तक तो ये वृत्त चल रहा है, इसके बाद अर्धवृत्त से संबंधित प्रश्न भी हम करेंगे। उसमें भी कम से कम आपकी 3-4 क्लासें जाने वाली है। तो ये करने के बाद आपका कंसेप्ट और आपका जो लेवल है वो बढ़िया से डेवलप हो जाएगा। कहीं भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन ये सारी क्लासें अगर आपने बढ़िया से लगाई, ये क्लास नहीं लगाई तो आप देख लेना क्लास ही, ठीक है ना। और बढ़िया से नोट्स बना करके उनको कम से कम 2 बार रिपीट करो। खुद क्वेश्चन को पहले देख करके करो, फिर आप बिना देखे उन प्रश्नों को दोबारा से करो। फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लेना, आपका एक एक क्वेश्चन करा हुआ मिलेगा आपको। ऐसे नहीं कि कोई नया क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैंने प्रयास किया आपको क्वेश्चन देने का। 176 आ रहेगा आंसर आपका। देखते हैं भाई, देखो 2 सेकेंडरी वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या आपको दे रखा है। 2 सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं? इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है, ओके, ये इसका केंद्र है। एक और वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है और इस बड़े वृत्त का केंद्र भी क्या है? यही है। दोनों का केंद्र समान है। आपको त्रिज्या दे रखी है सेकेंडरी वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या। भाई इसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है बताओ? 6.7 सेंटीमीटर। और इस बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? 9.5 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि दोनों वृत्तों के बीच की जो परिधि का अंतर बताना है, इसकी परिधि ज्ञात करें और इस बड़े वाले की परिधि ज्ञात करें और बड़ी वाली परिधि में से छोटी वाली परिधि घटा दें तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एक तो ये तरीका, या फिर हम क्या करें, मैंने आपको बताया था जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि बोलो कितनी होनी चाहिए? 44 होनी चाहिए ना। यहां देखो आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6.7 और 9.5 के बीच का अंतर देखो आप कितना आएगा? अंतर कितना आया? 2.8। तो 7 का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.8। तो 44 की वैल्यू कितनी आएगी? आप देखो कितने से गुणा करें 7 को कि 2.8 आ जाए? 0.4 से इसको गुणा करेंगे तो 2.8 आएगा। इसी प्रकार 44 को भी किससे गुणा कर दो? 0.4 से। 4 चौके 16 और 1 17। एक छोड़ के पॉइंट आता है, एक छोड़ के, तो क्या आ जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर परिधि का अंतर आ गया। बात समझ आई आपको? आपको गुरुजी नहीं आई? अगर समझ नहीं आई तो फिर आपके पास दूसरा तरीका जो है वो क्या है? देखो आपको छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, परिधि ज्ञात कर ले पहले। छोटे वृत्त की परिधि ज्ञात करें पहले, बोलो। छोटे वृत्त की परिधि और कितनी है? छोटे वृत्त की परिधि बताओ, परिधि बताओ कितनी है? परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2πr 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है? 6.7। ठीक है, आप पहले इसको हल कर लो, उसके बाद बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कर लो। उसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना 9.5। इसको आप हल करोगे, इसका जो आंसर आएगा इसमें से ये वाला आंसर माइनस कर देना। आंसर क्या आएगा? 17.6 आएगा। ठीक है, बात समझ आई? फॉर्मूले लगा करके करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, और बिना फॉर्मूले से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, अगर आप सीख गए तो उस तरीके से कर सकते हो। फिर से लिखो प्रश्न। अब प्रश्न क्या है पहले समझ लो, थोड़ा सा प्रश्न को समझो थोड़ा, मैं बताता हूं आपको। देखो आपको एक इस प्रकार से एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, एक इसके बाहर से ये ट्रैक दे रखा है आपको, और आपसे पूछा कि ये जो ट्रैक दिया है ना इसकी चौड़ाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ये तो पूछा गया, आप समझो कि ये इसका केंद्र है। यहां से आप इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लो। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी। फिर आप अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लो, यहां से यहां तक। तो इस पूरी लंबाई में से अगर आप इतनी लंबाई घटा देंगे तो कौन सी लंबाई बच जाएगी हमारे पास? ये बच जाएगी ना। और यही क्या है, इस मैदान की, इस जो दोनों की जो है इनके बीच की दूरी है, जो यही तो है ना, यही आपसे पूछा गया है। तो एक तो आपके पास दो तरीके मैंने आपको बताया। परिधि दे रखी है दोनों की, क्या दिए बताओ? पहले की परिधि दे रखी है तो परिधि का फॉर्मूला लगा दो, 2πr
22 2 क्या हो जाएगा 44/7 गुना r बराबर कितना हो जाएगा बताओ। पहले की परिधि कितनी है 748 है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 748/44 गुणा में 7। काट तो कट जाएगा क्या ये 44 एकम 44 44 गुना नमस्ते किसे काटे 44 एकम 44 17 पे कटेगा क्या 17 7 नहीं बताओगे शर्मा क्यों रहे हो। तो ये आ गई भाई हमारे पास एक त्रिज्या कितनी आई है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई 119। छोटे वाले की त्रिज्या ज्ञात करके इसमें से घटा दो। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है मैं यहां ज्ञात कर लेता हूं, ये सेम ही लगेगा। छोटे वाली परिधि रखेंगे तो छोटे वाली त्रिज्या आ जाएगी। तो 44/7 गुणा r बराबर छोटे वाली की परिधि बताओ कितनी है बताना 396। तो r बराबर हो जाएगा 396/44 गुणा में 7। काट दो 11 से काट दो चाहे 11 4 44 11 3 33 बच गए 3 कितने बचे 6 11 6 9 चौके 36 7 9 63। मतलब छोटे वाली की जो त्रिज्या ये तो कितनी आ गई 63 आ गई। बड़े वाली की त्रिज्या कितनी आ गई यहां से यहां तक 119। आपसे पूछा कि ये वाली दूरी कितनी है तो आप क्या करो इस पूरी में से यहां तक की दूरी घटा दो। तो ये 63 है तो ये भी तो 63 है, यहां तक तो पूरी 119 है। 119 में से 63 घटाओगे तो क्या बचेगा बोलो क्या बचेगा 56 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। एक तो ये तरीका। दूसरा बुद्धिजीवियों के लिए जो तरीका मैंने बताया था वो आप देख लो। आपको परिधि का अंतर दे रखा है, अभी थोड़ी सी जगह पे मैं इस प्रश्न को कर देता हूं। परिधि का अंतर बताओ कितना दे रखा है आपको। पहली परिधि कितनी दी है बताना 748। दूसरी परिधि 396। दोनों का अंतर बताओ कितना है 352। ये क्या है परिधि है एक प्रकार से। हम मान लेते हैं कि अंतर कितना है। अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है, इसका मतलब 44 का मान क्या है 352 बराबर है। तो इसके बटा में त्रिज्या ज्ञात करनी है तो गुणा में 7। काट दो कट जाएगा ये 11 4 44 11 3 33 11 दूना 8 चौके 7 8 56 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चंद्रपाल तेरा समझ आयो को नहीं आयो बस बस फिर कोई दिक्कत को नहीं आता। बाकी समझ आवे ना हो तेरे आना जरूरी है। लिखो एक प्रश्न। आपको एक इस प्रकार से एक वृत्त दे रखा है मान लीजिए, ठीक है, और इसके बाहर से एक और वृत्त आपको दे दिया। आपसे पूछा है कि ये जो रास्ता है ना इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सुन लो एक बार देख लो ढंग से, इस रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर पाओगे बताओ मेरे को। आपके पास दो रास्ते हैं, आप क्या करो इस बाहर वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो पहले। समझ रहे हो, इस पूरे का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। पहले पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से आप क्या करो अंदर वाले का इतना क्षेत्रफल घटा दो। समझ रहे हो, अरे हाँ ना बोलो। अगर आप इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से अंदर वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपके पास क्षेत्रफल कौन सा बच जाएगा, ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बचेगा ना। मैं क्या करता हूं बाहर वाला जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या मान लेता हूं बड़ा आर, और अंदर वाला जो वृत्त है ना उसकी मैं त्रिज्या मान लेता हूं छोटा आर। त्रिज्या तो अलग अलग होगी दोनों की। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, फॉर्मूला कैसे बनाना है हमें ताकि आसान हो जाए प्रश्न। बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो हो जाएगी बड़ा आर, छोटे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी बाहर वाले की तो बड़ा आर छोटे वाले की छोटा आर। अब इसका फॉर्मूला ये है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर,
और उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपने घटा देना है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? पाई छोटा आर की स्क्वायर। यही तो है। बात समझ आ रही है यहां तक आपको सभी को? अब आप क्या करो, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, बताओ कॉमन क्या आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। यहां क्या बच गया? आर स्क्वायर, और इधर बच गया छोटा आर की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। बात समझ आ रही है आपको? इस फॉर्मूले को भी मैं तोड़ करके अगर और आगे बढ़ाना चाहूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को तोड़ करके और आगे बढ़ाना चाहूं तो आपने क्या लिखना है? पाई इंटू, एक बार तो कर देना है माइनस, ठीक है, और एक बार कर देना है प्लस। बात समझ आई? मैंने जो लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ करके लिख दिया ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। आप इन दोनों को जब गुणा करोगे ना, इन दोनों को आपस में, तो वापस क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? सभी को समझ आ रही बात? ये यहां से मैंने ये कैसे लिखा पता चला आपको क्या? आप इसको रट लेना एक बार। इसका फॉर्मूला होता है, एक बार आप फॉर्मूला ही रट लो। तरीका कैसे हुआ क्या हुआ वो बाद में हम जब ये मैथ पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो आप इसको देखो ऐसे होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आ जाए तो उसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, और ऐसा लिखा आ जाए उसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब ये प्रश्न आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज आप नोट कर लो भाई। ये फॉर्मूला बना रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। आप लिख लो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर जाओ सीधा, ठीक। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था ना, उस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। करें उसको हल क्या? ठीक है, फिर करते हैं। देखो आपसे कहा है कि 126 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पथ है। ये एक वृत्ताकार पथ है और इसका व्यास कितना है भाई? ये व्यास इसका कितना है? 100। व्यास इसका 126 है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा होता है। और फिर आपसे कहा है कि इसके बाहर एक रास्ता और है, और इस रास्ते की चौड़ाई बताओ कितनी दे रखी है? इस रास्ते की चौड़ाई आपको दे रखी है 1.4 मीटर दे रखी है। आप बता सकते हो क्या इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये आपको पता है यहां से यहां तक 63 है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 63 प्लस 1.4 ये हो गया। तो बाहर वाले वृत्त की पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर लिखते हैं हम। बड़ा आर बराबर क्या हो जाएगा? 63 प्लस 1.4 बराबर क्या हो जाएगा? 64.4। और छोटा आर हमें दे ही रखा है कितना? 63। अब आपने ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया, पाई गुना बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा 22/7 गुणा बड़ा आर क्या है बताओ? 64.4 की स्क्वायर माइनस, ठीक है, 63 की स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये ना, इसलिए मैंने आपको बताया था इसका तोड़ कि आप इसको कैसे लिख सकते हो आगे, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको दोबारा मैं आगे लिखूं तो आप इसको लिखो 22/7 इंटू, एक बार इनको घटा करके लिख दो, एक बार जोड़ करके लिख दो। तो पहले इनको घटा करके लिख देते हैं। 64 में से 63 जाएगा, क्या बचेगा? 1 पॉइंट, इसकी स्क्वायर होगी क्या? ठीक है, गुणा, अब इनको जोड़ के लिख दो, 4 और 3 7, 6 और 6 12.4।
यहां से आप दशमलव हटाओगे तो बट्टा में 0, 7 दूनी 14, ठीक है। और कोई 22 2 44 गुणा, ये दशमलव हटा करके एक 0 और लगा दो चाहे ना, 1274 बट्टा में क्या आ जाएगा 100। ये गुणा आपने करना है। आप जब ऑप्शन देखोगे ना, इकाई अंक ज्ञात कर लिया करो। इसके लास्ट में 4 को 4 से गुणा करोगे, 4 चौके 16। इसका मतलब इधर 6 से स्टार्ट होगी संख्या कोई, है ना। क्या हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप निकाल लेना। इसका आंसर आ गया 44 इंटू 1274 बटा 100। कितना आएगा, 560.56 आएगा। बिल्कुल सही है, 560.56। ये इसका आंसर कर दोगे ना। इसे इजी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और देता हूं मैं आपको 1-2 प्रश्न ऐसे। बता दो भी आंसर आ गया हो तो आपका करो। आप टाइम दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। ध्यान देवें सभी। आपको दिया है 2 सकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। यही तो है ना। ऐसे दे रखा आपको, ये एक वृत्ताकार, इसकी परिधि आपको दे रखी है, और ये जो रास्ता है इसके बाहर, इस रास्ते की चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है बताओ। इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 3 मीटर। और ये जो रास्ता है, ये जो अंदर का वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर हमारे पास आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, छोटा आर, और बाहर वाली इसके साथ जोड़ देंगे तो इस छोटी वाली त्रिज्या है ना, इसके साथ रास्ते की चौड़ाई हम जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बड़ा आर, बड़ी त्रिज्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। पता चला। देखो अब आपको इसकी परिधि दे रखी है, क्या दे रखा है बताओ, क्या दे रखा है आपको इस वृत्त का। इस वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 264। आपको अच्छे से पता है कि गुरुजी जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि कितनी होती है 44। आपको परिधि दे रखी है कितनी, बोलो 264। इसका मतलब 44 की वैल्यू क्या है 264 बट्टा में 44। हमें त्रिज्या चाहिए तो गुणा में क्या लगा दो 7। बस काट दो इसको, 11 4 44 और 11 2 22, 11 4 4 6 7 6। इसका मतलब छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, छोटा आर तो क्या है हमारे पास, कितना आ गया 42 आ गया। और बड़ा आर हमारे पास क्या आएगा बताओ, छोटे आर में ये रास्ते की चौड़ाई जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, पाई इंटू बड़े आर में से छोटा आर घटा दो एक बार तो, और एक बार बड़े आर में छोटा आर जोड़ दो। यही तो है आर की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर। तो गुणा में क्या करना है, एक बार जोड़ के गुणा कर दो और एक बार घटा के गुणा कर दो। पाई का मान लिख दो 22/7 गुणा, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा बताओ अंतर 3, और जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 87 आएगा। कितना आएगा क्या, बस इसको हल करना है, कर दो, कर दोगे, करो गुणा करो इसको जल्दी से, करो जल्दी गुणा करो फटाफट बताओ मेरे को। 22 इंटू आप गुणा करो 7 3 21 2 8 3 24 और 25 26 261 इंटू 22 को गुणा करो। आप चाहो तो 226 का पढ़ा अगर आपको आता है तो 26 गुना 52 हासिल 5 7 से कट जाएगा क्या, कट रहा है क्या 700 से कट रहा है ना 7 21 बस कट तो नहीं रहा, नहीं कटेगा। मैं क्या कर रहा था अभी भूल हो गया। 26 दूना 52 हासिल 5, 52 और 5 57,
572 प्लस 22, ये आना चाहिए। क्या आ रहा है? 742 आ रहा है क्या? पक्का गुणा करने पे? अरे आ रहा है सभी का आंसर ये 5742 बट्टा में क्या है? भाग दे दिया था क्या इसे? भाग दो, पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा आंसर इसका। 82.28 सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर है तो मीटर, बस 82.28 निकटतम आंसर बताना था इसका, वैसे तो अपने पूरा ही निकाल दिया। चलो कोई नहीं। आप देखें, ध्यान दें सभी, आपको कहा गया कि एक इस प्रकार का वृत्त है और इस वृत्त की आपको परिधि दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? इस वृत्त की परिधि। आपको चाहिए क्या? छोटे वृत्त की आर चाहिए। आपके पास इसकी त्रिज्या होगी तो आप क्या करोगे? बड़े वाले वृत्त की भी त्रिज्या निकालोगे, क्योंकि इस रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? 7 मीटर दे रखी है। अगर ये छोटा आर है, इसके अंदर अगर मैं ये 7 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? बड़े आर या बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अरे समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? आपको आ रही है क्या समझ सभी को? आप देखो, आपके पास ये त्रिज्या होनी जरूरी है, त्रिज्या आपके पास नहीं है। आप मान लो कि किसी वृत्त की त्रिज्या होती है 7, तो उसकी परिधि क्या होगी? आपको परिधि कितनी दे रखी है? 1200। परिधि के बट्टा में परिधि लगा दो, त्रिज्या चाहिए गुणा में त्रिज्या लगा दो, काट दो इसको, 11 से कट जाएगा मुझे लगता है। इसको काटेंगे कितना आएगा? 28। 28 को 7 से गुणा कर दो, 100। इसका मतलब छोटी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 196। और बड़ी त्रिज्या बराबर क्या है? छोटी त्रिज्या के अंदर रास्ते की चौड़ाई जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? कितनी है चौड़ाई? 7 मीटर है। जोड़ो कितना आएगा? 203 मीटर आ जाएगा। आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई का मान लिख दो सीधा 22/7 गुणा, पहले दोनों को जोड़ के लिख दो, फिर दोनों को घटा के लिख दो। दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 399। और गुणा में दोनों को घटाओ कितना आएगा? 7। 7 से 7 कट गया, 22 से इसको गुणा कर दो, कितना आएगा? 8778 मीटर आंसर आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्र मीटर स्क्वायर आएगा। सही है भाई आपका? बताओ कितना मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन ये भी है? लिखो एक और। लिखिए प्रश्न। कर दिया तो बता दो, करिए शाबाश। कितना? 98 निकला आंसर, शाबाश, वेरी गुड। 98 आ रहा है आपका, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, करें मुकेश, आंसर है? निकला नहीं क्या आंसर आपका? देखेंगे, मैं हल कर रहा हूं, आप सामने देखेंगे। आपको दे रखा है एक वृत्त दे रखा है इस प्रकार से छोटा, और इसके बाहर एक रास्ता है। आपको पता है कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या छोटा आर होती है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर होती है। ओके, आपको दे क्या रखा है प्रश्न में? आपको दे रखा है कि दो सकेंद्रित वृत्तों के क्या प्रश्न क्या है? कहां गया प्रश्न?
अरे प्रश्न बोल दो कोई। अच्छा, इस मार्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है क्षेत्रफल? कितना? 3080 दे रखा है। और क्या दिया हुआ आपको? आपको बड़े वाली त्रिज्या में से अगर छोटे वाली त्रिज्या घटा दे तो कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। ये दो बातें प्रश्न में दी हुई है आपको, ठीक है। आपको अगर क्षेत्रफल दे रखा है, रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, तो फॉर्मूला भी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ही लगाना, ध्यान रखना। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पाई गुना, मैं डायरेक्ट लिख दूं, तोड़े हुए फॉर्मूले को लिख दूं डायरेक्ट। तोड़ा हुआ फॉर्मूला क्या है? पहले बड़े आर में से छोटा आर घटा दो और फिर बड़े आर में छोटा आर जोड़ दो, और ऐसा करने पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया तो आना भी क्या चाहिए? रास्ते का क्षेत्रफल आना चाहिए। आपको देखो, यहां देखो, एक बड़े आर में से छोटा आर माइनस करा हुआ पड़े आपके पास, पड़े ना, आर माइनस आर कितना है? 10। तो आर माइनस आर की जगह आप क्या लिख? 22। पहले तो पाई का मान लिखो, 22/7 गुना आर में से छोटा आर घटाए तो कितना आना चाहिए? तो यहां आप सीधा क्या लिख दो? 10 गुना आर बड़ा और छोटे आर का योग बराबर कितना? 3080। आप देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 22 से इसको काट दो, 22 से कम 22, इधर भी 22 से कम 22 8, 22 4 88, ठीक है। ये जो बट्टा में 7 है बराबर से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो r प्लस r बराबर 14 गुना 7 क्या आएगा? कितना आएगा? 98। आपसे पूछा क्या है? दोनों त्रिज्याओं का योग। तो दोनों त्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का योग ही तो है ना। ये देखो कितना आया योग? 98। यही पूछा था आपसे, ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 286 सेंटीमीटर है और सकेंद्रित वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50,336 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी कितनी होगी? पाई का मान आप 22/7 ही लेंगे। जब तक आपको कहा न जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना है। चंद्रपाल गया किसी शादी में, इसको कहा हलवाई ने कि तुम्हें हेल्प कर दे, पहुंच गया वहां, बोला ठीक है चलो। और इससे कहा कि तू ये गोभी पड़ी है, पत्ता गोभी छील दे। इसने पूरी पत्ता गोभी छील दी लेकिन गोभी निकली नहीं। करें क्वेश्चन आंसर बेटा मन के ठाप करो थे हो तो कितो है कितना है? 56-30 आ गया। चलो आप मेरे को बताओ, अपने मिलके करते हैं। आपसे कहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या, क्या बोला प्रश्न? योग दे रखा है क्या? 56 और 200 देखते हैं। शायद आपको दे रखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या का योग दे रखा है क्या आपको? कितना दे रखा है बताओ? कितना? 286, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? 50,336। ये दो ही जानकारी आपके पास है। आपसे कहा है कि बड़ी त्रिज्या बता दो और आप क्या बता दो? छोटी त्रिज्या बता दो। आपने फटाफट, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल दिया तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाया और आपके पास क्या आया फॉर्मूला? 22/7 पाई का मान लिख लो डायरेक्ट में। पहले दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो और फिर दोनों त्रिज्याओं को घटा दो। तो पहले मैं r प्लस r करूंगा तो कितना आएगा इसका योग? तो मैं सीधा लिख रहा हूं 286 गुना, फिर मेरे को क्या करना है? बड़े r में से छोटा r घटाना है और बराबर आंसर क्या आना चाहिए? रास्ते का क्षेत्रफल आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 50,336 आना चाहिए,
ठीक बात समझ आई आपको? काट दो आप इसको, आप चाहो तो 11 से काट दो, छोटी संख्या से काटना चाहते हो, 11 दूना 22, इसको 11 से काटो आप, 11 4 44, बच गए 6 63, 11 5 55, बच गए कितने, कितने बचे बताओ, 8, 11 7 77, बच गए 6, 11 6 66, बोलो सही क्या? फिर मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, बच गया 1 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्या आया 2288 आ गया। फिर और काट दो इसको, अब किससे काटें, 286 से कट जाएगा पूरा पूरा। लेकिन अगर आप बड़ा पंगा नहीं लेना चाहते तो आप इसको 11 से काट दो, 11 दूना 22, बच गए 6, 11 6 66, इसको काटोगे 11 दूना 22, 8 में जाता नहीं, टूटे बाकी 0, 11 8 88, इसको आप 2 से काट दो, चलो 13 से भी 26 से भी काट सकते हो, लेकिन 2 से काटोगे तो 13 आएगा, इसको 2 से काटोगे तो 104, 13 एकम 13 8 104, 7 बट्टा में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस r बराबर 7 8 56 हो जाएगा ना। बात समझ आई आपको? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां दोबारा कर रहा हूं, मुझे चाहिए छोटे r और बड़े r का मान। अब देखो प्लस में क्या दे रखा है, r प्लस r बराबर क्या दे रखा है 286, और मैंने मान निकाला है r माइनस r बराबर क्या 56 निकाला है। आप ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस कट गया, 2r बचेगा, जोड़ो 2 का भाग दो, या तो ऐसे कर लो, या फिर सुन लो कैसे कर सकते हो इसको, सुन लो ढंग से। आपको अगर बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो, बड़ा r ज्ञात करना हो, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा 200, कितना आएगा 342 का आधा करो, क्या आएगा, तो 171, तो बड़ी त्रिज्या आ गई। ठीक है, छोटी त्रिज्या चाहिए तो आप क्या करो, दोनों को घटा करके आधा कर दो, दोनों को घटाओ, 230 का आधा करो 115, ये दोनों त्रिज्या आ गई, बड़ी त्रिज्या 171, छोटी त्रिज्या 115, बस। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया आपको बताओ? आया था आंसर सभी का, सही आया था कि? अच्छा, लिखो, बढ़िया बढ़िया प्रश्न पढ़े हैं अभी करवाने वाले। अगर मैं चाहूं ना तो आपको ये वाला जो वृत्त वाला टॉपिक है ना, ये भी मैं 7-8 दिन और खींच सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सभी टाइप के 1-1 2-2 प्रश्न करवा दिए हैं। एक ही टाइप के खूब सारे प्रश्न करवाता जाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस चीज की आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। आप कोई सी भी बुक उठा करके देख लेना, कोई से भी आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लेना, सारे के सारे प्रश्न आप हल कर पाओगे। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपने नहीं किया होगा। ठीक है, और परीक्षा की बात करें तो 100% गारंटी है एसएससी, इन प्रश्नों को घर जाके करोगे तो आप कर पाओगे, अन्यथा काला अक्षर जोटा बराबर केस को बेंच बराबर केस को, एक ही बात है। लिखो, एक प्रश्न और करते हैं आज की क्लास का, कल हम अर्धवृत्त से संबंधित प्रश्न शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप बता दो भाई जल्दी से, आपको पता चल रहा है इस प्रश्न को कैसे हल करना है? नहीं पता चल रहा? पता चल रहा जी आपको। आपसे कहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, किस प्रकार से वृत्त दे रखा है। कोई मेरे पास तार था, मैंने उस तार से एक वृत्त बना दिया। वृत्त बनाने का मतलब इस प्रकार तार को यहां से शुरू किया और ऐसे घुमा करके लाया, तार वापस यहां आकर के पहुंच गई, इतना बड़ा एक वृत्त बन गया उस तार का। ठीक है, फिर मैंने इसी तार को यहां से उठाया, उठा करके मैंने इस तार से क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। इसी तार से मैंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तार की ये जो लंबाई है, उसी लंबाई से तो ये वर्ग बना है। अरे उसी से तो बना है,
इसका मतलब इस वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के बोलो परिमाप के बराबर है कि नहीं है? जितनी इस वृत्त की परिधि है उतना इस वर्ग का क्या है? परिमाप है। इस वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी है बताओ? परिधि कितनी दे रखी है? सॉरी, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 28 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर त्रिज्या 7 मानूं तो परिधि कितनी आनी चाहिए? और ये 7 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो परिधि भी कितना गुना हो जाएगी? 4 चौके 16 और 1, तो परिधि क्या होगी? जितनी इसकी परिधि है उतना इसका क्या है? परिमाप है। इसका परिमाप 176 है, तो इसकी भुजा कितनी हो गई? परिमाप में 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 44। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 44। आपसे पूछा क्या है? इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का डिफरेंस पूछा है। इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? मैंने आपको बताया था भुजा का कितना गुना है? त्रिज्या कितना गुना है? 4 गुना। अगर 7 त्रिज्या तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 154। त्रिज्या अगर 7 गुना हो रही है तो क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिज्या अगर 4 गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल 4 की स्क्वायर गुना हो जाएगा। 4 की स्क्वायर क्या होगी? 154 गुना 16। ये तो आ जाएगा किसका क्षेत्रफल? इस वृत्त का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 44 की स्क्वायर। इन दोनों का अंतर पूछा है तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देना, आपके पास अंतर आ जाएगा। कितना है अंतर आपका? 528। वेरी गुड। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 528 मीटर है। क्या मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये प्रश्न आया था, वीडियो में आया था। है? अच्छा, मैंने बोला था घर पे करने, किया था क्या आपने? बाकी हम कल और पढ़ेंगे। कल हम अर्धवृत्त शुरू करेंगे और लगभग हम 2 दिन में कोशिश करेंगे, 2 या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। 2D को 2 डायमेंशन पूरा कर देंगे, फिर 3D शुरू करेंगे हम, जिसमें शंकु होगा, जिसमें बेलन होगा, जिसमें चकला तो नहीं होगा, गोला होगा, और इस प्रकार की चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आज की सभा यही समाप्त, कल फिर मिलेंगे। ठीक है।